South India pays or contributes around 30% towards India's GDP, and that's a massive number. Compared to North India में it's mostly UP, Bihar and मध्य प्रदेश, जहाँ के लोगों को से प्रॉब्लम है साउथ इंडिया के लोगों को, एंड वो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं. दे ओनली कंट्रीब्यूट अराउंड 10 to 11%, जो कि दिखाता है कितना डिस्पैरिटी है उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस में और नॉर्थ इंडिया के कॉन्ट्रीब्यूशंस में. साउथ इंडियन पीपल आर नाउ कंसर्न्ड, उनको पेनल्टी मिल रही है नेशनल गोल्स को फॉलो करने के लिए, क्योंकि अब उनका रिप्रेजेंटेशन कम होता जा रहा है पॉलिटिक्स में. दिस ओपन्स अप अ बिग क्वेश्चन, इज इट फेयर अगर साउथ इंडियन के स्टेट्स रिच है तो उनको ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए पुअर स्टेट्स को अपलिफ्ट करने के लिए, क्योंकि उनको सेंट्रल टैक्सेस से 2014-15 में 18% रिटर्न मिलता था, अब वो घट करके 15% के आसपास हो गया है. वो लोग नॉर्दर्न स्टेट्स को अपलिफ्ट करने के लिए काम कर रहे हैं. एक्चुअली में अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने का टाइम आया उनका, तो उनसे वो हक छीना जा रहा है, उनको वो पैसे ही नहीं मिल रहे हैं. भाई व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक कि वो लोग एक अलग देश हैं? दे आर पार्ट ऑफ इंडिया. एक उनका ग्रोथ है और एक इंडिया का एज अ होल ग्रोथ है, जिसके अंदर बाकी स्टेट्स भी आ जाते हैं. उस हिसाब से देखेगा तो लाइक इकोनॉमी वाइज साउथ की तरफ में अगर ज्यादा तरक्की हो रहा है तो नॉर्थ के साइड में तुम्हारा ज्यादा लोग तुम्हारा मिलिट्री में जान दिए हैं. 1947 के बाद में भी जितना जंग हुआ है, नॉर्थ इंडियंस बहुत सारे लोग आर्मी में गए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग मरे भी हैं. उस हिसाब से तुम्हारा डिफेंस तो तुम्हारा नॉर्थ सिक्योर किया. अब ये कोई बात थोड़ी हुआ कि हम ज्यादा कमा रहे हैं तो हम कंट्रीब्यूट क्यों करें. उस हिसाब से 70 साल तो तुम्हारा मतलब नॉर्थ को भी तुम्हारा अपने लड़कों को बॉर्डर पे भेज के और मरने वाले सीन में तुम्हारा ज्यादा कंट्रीब्यूशन नॉर्थ का भी है. उस हिसाब से उसका क्या मेरे को लगता है, बिकॉज इससे तुम्हारा वहां का पॉलिटिक्स चलता है. सी पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कि अभी हम लोगों को उस चीज का बात तो करना नहीं है कि क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं एज अ कंट्री, हम लोगों को कहाँ हो. ये सारी चीजों की बात तो हमारे पॉलिटिक्स में लाइक 2% है. जैसे यूपी का इलेक्शन और बिहार का इलेक्शन आता है तो तुम्हारा कास्ट के नाम पे सब सारा एथिक्स सारा वैल्यू छोड़ के तुम्हारा मतलब कास्ट डिस्कस करने लगते हैं यहाँ पे. तो वो डिस्क्रिमिनेशन और डिवाइड का पॉलिटिक्स है, ठीक है. वो अंग्रेज से ये चीज सीख लिए हैं ये लोग, और ये लोग उसको जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि दैट हैज बीन वर्किंग फॉर देम फॉर द पास्ट 70 और 80 years. South India pays or contributes around 30% towards India's GDP, and that's a massive number. Compared to North India में it's mostly UP, Bihar and मध्य प्रदेश, जहाँ के लोगों को से प्रॉब्लम है साउथ इंडिया के लोगों को, एंड वो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं. दे ओनली कंट्रीब्यूट अराउंड 10 to 11%, जो कि दिखाता है कितना डिस्पैरिटी है उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस में और नॉर्थ इंडिया के कॉन्ट्रीब्यूशंस में. साउथ इंडियन पीपल आर नाउ कंसर्न्ड, उनको पेनल्टी मिल रही है नेशनल गोल्स को फॉलो करने के लिए, क्योंकि अब उनका रिप्रेजेंटेशन कम होता जा रहा है पॉलिटिक्स में. दिस ओपन्स अप अ बिग क्वेश्चन, इज इट फेयर अगर साउथ इंडियन के स्टेट्स रिच है तो उनको ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए पुअर स्टेट्स को अपलिफ्ट करने के लिए, क्योंकि उनको सेंट्रल टैक्सेस से 2014-15 में 18% रिटर्न मिलता था, अब वो घट करके 15% के आसपास हो गया है. वो लोग नॉर्दर्न स्टेट्स को अपलिफ्ट करने के लिए काम कर रहे हैं. एक्चुअली में अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने का टाइम आया उनका, तो उनसे वो हक छीना जा रहा है, उनको वो पैसे ही नहीं मिल रहे हैं. भाई व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक कि वो लोग एक अलग देश हैं? दे आर पार्ट ऑफ इंडिया. एक उनका